हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल गामा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल के टाइटल में रीड कर लिया है, तो आज हम आपके लिए लाए हैं बीएस ब्लूम सैमुअल बेंजामिन ब्लूम जो है तो जो शिक्षण उद्देश्य बताए हैं उसी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। जो है तो आपका जो है तो बीएड और डीएलएड, इसके साथ साथ आपका टेट, सुपर टेट और सीटेट में आवश्यक रूप से पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपका बीएस ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य। इसके पहले आप यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करिए और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। और जो है तो लाइक करके आप हमारा मनोबल को भी बढ़ाइए, जिससे कि जो है तो हमें सकारात्मक पुनर्बलन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बीएस ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य पिक्चर आपको इससे दिखाते हैं। ये जो है तो बीएस ब्लूम महोदय हैं। इनका पूरा नाम बेंजामिन सैमुअल ब्लूम है, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे या फिर शिक्षाविद भी हम कह सकते हैं। जो है तो 1956 ईस्वी में इन्होंने जो है तो शैक्षिक उद्देश्यों को बताया है कि अर्थात शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसके उद्देश्य क्या क्या हैं, इसी के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए हम अब अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बीएस ब्लूम टेक्सोनॉमी इज द सेट ऑफ थ्री हायरार्किकल मॉडल्स। अर्थात जो है तो बीएस ब्लूम की जो वर्गीकरण है वो थ्री जो है हायरार्की अर्थात वर्गीकरण थ्री मॉडल्स यूज, तीन मॉडल्स अथवा प्रतिमानों का इसमें यूज किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन इज एजुकेशन लर्निंग ऑब्जेक्ट, शिक्षा के उद्देश्यों का जो है तो वर्गीकरण किया गया है। लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेसिफिसिटी, अर्थात इसमें जो है तो लेवल कॉम्प्लेक्सिटी अर्थात इसके स्तर पर बढ़ने पर जो है तो जटिलता के ऊपर से जो है तो बढ़ाव से एक नीचे के क्रम में अथवा सरल से जटिल के क्रम में जो है तो इसे संयोजित किया गया है। जो है तो थ्री एस्पेक्ट इसके क्या, कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर्स। अर्थात बालक किसी भी क्रिया को तभी सीख सकता है जब वो संज्ञानात्मक रूप से, भावात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से परिपक्व हो, तो तभी बालक कोई भी चीज़ सीख सकता है। ये बात जो है तो बीएस ब्लूम ने अपने शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्ट किया है, जिसे हम आपके सामने आगे डिफाइन करेंगे आसान शब्दों में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी क्या है। व्हाट इज टेक्सोनॉमी ऑफ बीएस ब्लूम। तो बीएस ब्लूम को जो है तो इनका पूरा नाम हमने आपको अभी बताया है कि बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, जिन्होंने 1956 ईस्वी में शैक्षिक उद्देश्यों को जो है तो सर्वप्रथम आधुनिक बाल केंद्रित ढंग से जो है तो वर्गीकृत किया है। तो जाइए जानते हैं कि बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी क्या है। बीएस ब्लूम की एक जो है तो टेक्सोनॉमी पदानुक्रम मॉडल है, अर्थात एक क्रम के अनुसार चलती है। वो बढ़ते से जो है तो ऊपर से नीचे या बढ़ते से घटते क्रम की ओर चलती है। एक रैंक में जो है तो व्यवस्थित नीचे कुछ तत्व एक साथ और शीर्ष पर दिए जाते हैं। सीखने के उद्देश्यों की जटिलता विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत की गई है। अर्थात जो लर्निंग की अर्थात सीखने की जटिलता कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, उसको जो है तो वर्गीकृत किया गया है। और इन्होंने 1956 ईस्वी में जो है तो इसे दिया है। तो आई होप कि टेक्सोनॉमी अर्थात हायरार्की आपको समझ में आ गई होगी, जो एक ऊपर से नीचे के क्रम में संयोजित होती है या फिर बढ़ते से घटते क्रम में जो है तो होती है, उसे हम हायरार्की अथवा फिर वर्गीकरण कह सकते हैं। अब जो है तो हम जानेंगे सीखने के प्रकार। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग डोमेन, सीखने के तीन प्रकार बताए हैं। इसे हम बाइलिंगुअल भी लेके चल रहे हैं, इधर आपका इंग्लिश का है और इधर आपका हिंदी का, जिससे भी बालकों को जो है तो समझने में आसानी हो। तो इन्होंने सीखने के तीन प्रकार बताए हैं। सीखना एक से अधिक प्रकार का होता है, और जो है तो बेंजामिन ब्लूम ने 1956 ईस्वी के नेतृत्व में कॉलेज में एक समिति ने शैक्षिक गतिविधियों को तीन डोमेन अर्थात तीन जो है तो एस्पेक्ट पहलुओं में विभाजित किया है। संज्ञानात्मक अर्थात जो है तो मानसिक कौशल, अर्थात बालक कोई चीज़ को सीखने के लिए मानसिक रूप से जो है तो तैयार है या नहीं, इसका जो है तो हम संज्ञानात्मक रूप कहेंगे या तो फिर मानसिक कहेंगे।
और दूसरा नंबर होगा भावात्मक, अर्थात बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर है, सीखने के लिए जो है तो आंतरिक रूप से तैयार है, उसके संवेग और इमोशंस कैरी कर रहे हैं, क्लास में है या फिर उसे संवेगात्मक रूप से कहीं बाहर है, तो उसे हम इस क्षेत्र में बांटेंगे। और तीसरा में होगा आपका साइकोमोटर्स, अर्थात जो है तो गत्यात्मक। साइकोमोटर्स छात्र जो है तो उस क्रिया को करके जो है तो सीखने के प्रति जो है तो अपेक्षित है या तो सक्रिय है या तो नहीं, कि बालक जो है तो किसी भी चीज़ को करके सीखे, उसे हम कहेंगे साइकोमोटर डोमेन्स, अर्थात शारीरिक कौशल। अब हम आगे चल रहे हैं। चूँकि काम जो है तो उच्च शिक्षा द्वारा निर्मित किया गया था, इसलिए शब्द को आमतौर पर हमारे द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शब्दों से थोड़ा सा बहुत बड़े होते हैं। डोमेन की श्रेणियों को जो है तो रूप में माना जा सकता है, अर्थात जो इन्होंने दिए हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक अर्थात क्रियात्मक जो श्रेणियाँ इन्होंने दी हुई हैं, उसके जो है तो प्रशिक्षण अक्सर इन 3 डोमेनों को ज्ञान के कौशल और दृष्टिकोण के रूप में संदर्भित किया जाता है। अर्थात जो संज्ञानात्मक का संबंध आपके ज्ञान से होगा, भावात्मक का संबंध आपका जो है तो भाव से, संवेगों से होगा, और जो है तो साइकोमोटर का संबंध आपका क्रिया से होगा। सीधी सीधी बात आपको इतनी है। सीखने के व्यवहार के इस वर्गीकरण को प्रशिक्षण प्रक्रिया के लक्ष्यों के रूप में जो है तो माना जा सकता है, अर्थात प्रशिक्षण सत्र के बाद जो है तो शिक्षार्थी को नए कौशल, ज्ञान एवं दृष्टि प्राप्त करना चाहिए, ये बात यहाँ कही गई है। अर्थात प्रशिक्षण जो है तो जब दिया जाता है आपको जो है तो, जैसे कि आप जो है तो अगर आपने जो है तो अपनी बीएड अथवा डीएलएड टीचिंग ट्रेनिंग रेगुलर की होगी, तो आपको इसे बताया गया होगा कि आप बालकों को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, तो उसका जो है तो कौन कौन से पक्ष होंगे, उसके उद्देश्य क्या होंगे, बालक जो है तो भावात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से उसे सीखने के लिए तैयार है या नहीं, इन्हीं चीज़ों को जो है तो आपको बताया जाता है। तो अगले पर हम चलेंगे तो आपका हो जाएगा कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक पक्ष में इसे समझेंगे हम। तो संज्ञानात्मक, ब्लूम ने जो है संज्ञानात्मक पक्ष के जो है तो 6 पद बताए हैं। तो पहला पद आपका हो जाएगा नॉलेज, किसी वस्तु का आप जो ज्ञान दे रहे हैं, इसके अंतर्गत आप जो है तो परिभाषा, व्याख्या आदि कुछ देंगे बालकों के सामने। और फिर जो है तो इसके बाद आपका हो जाएगा सेकंड कॉम्प्रिहेंशन, अर्थात अवबोध, ज्ञान, बालकों को समझ विकसित करें। और फिर तीसरा नंबर हो जाएगा एप्लीकेशन, अर्थात बालक उसे अप्लाई कैसे करेंगे, उसे अपने शब्दों में किस प्रकार प्रयोग करके उसे जो है तो अधिगम को अपने संज्ञान में धारण करेंगे। और फिर इसके बाद चौथा नंबर आपका हो जाएगा एनालिसिस, अर्थात जो भी बालकों को बताया गया है, ज्ञान दिया गया है, उसे छोटे छोटे खंडों में जो है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग में विश्लेषण किया जा सके, जिससे बालक आसानी से समझ सकें। और फिर चौथे में आपको हो जाएगा सिंथेसिस में आप जो है तो विश्लेषण के आधार पर विभिन्न तत्वों को जो है तो एक में करके जो आपको नियम बनाने, अर्थात फिर उसके विषय में संपूर्ण समग्रता को से जानने का प्रयास करते हैं, सबको जोड़ करके एक क्रम में रखते हैं, तो आपका ये सिंथेसिस हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष का आपका पांचवा पद। अब इसके बाद लास्ट में आपको हो जाएगा इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में आप जानते हैं कि जो है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक बहुत ही जो है तो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अंत में हम मूल्यांकन के माध्यम से यह जानेंगे कि बालक को जो ज्ञान दिया गया है, उसकी प्राप्ति में बालक कहाँ तक सफल हुआ है। इससे शिक्षक और छात्र दोनों के लिए उपयोगी होता है कि बालक को जो है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बताई गई है, उसे प्राप्त करने में बालक कहाँ तक सक्षम हुआ है, कहाँ पर उसे कठिनाई हो रही है। तो अंतिम स्तर आपका हो जाएगा इवैल्यूएशन। ये आपको जो है तो बी एस ब्लूम ने 1956 में जो वर्गीकरण किया गया था उसका बात की गई। इसके बाद इन्होंने जो है तो 2001 में इसमें संशोधन किया गया है, संशोधन करके जो है तो इवैल्यूएशन को नीचे लाया गया है और सिंथेसिस को ऊपर करके क्रिएटिविटी के रूप में, अर्थात सृजनात्मकता, कोई नया चीज़, कोई नई वस्तु को आप सृजन कर रहे हो, कुछ नया चीज़ आप तैयार कर रहे हो, तो इसे ऊपर लाया गया है। ये नाउन फॉर्म आपकी लिखी गई है यहाँ पर 1956 में, और जो 2001 में इन्होंने जो है तो संशोधन किया है वो 2001 में किया गया है, कि इसमें जो है तो इवैल्यूएशन को नीचे लेकर के आए हैं और क्रिएटिविटी सिंथेसिस को ऊपर लेकर के गए हैं। यह इन्होंने 2001 में इसमें संशोधन किया गया है।
आई होप कि आपको संज्ञानात्मक पक्ष समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपके अगले पक्ष पर चलते हैं। संज्ञानात्मक के बाद भावात्मक अथवा फिर संवेगात्मक पक्ष के पदों में जानेंगे कौन कौन से इन्होंने पद दिए हैं। तो वही सबसे पहले आप जो है तो इसे जान लीजिए, ज्ञान याद रखना। जो आपको ज्ञान पहला उसका पद था, तो दीर्घकालिक स्मृतियों के प्रसंगिक को पुनः प्राप्त करना एवं पहचान करना जो है तो ये आपका ज्ञान के अंतर आ जाएगा। पहला में आपको हमने नॉलेज बताया था, उसी का है। दूसरे में आपका अंडरस्टैंडिंग अथवा कॉम्प्रिहेंशन में आपको अंडरस्टैंडिंग समझ विकसित करना। उदाहरण, व्याख्या, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, अनुमान लगाना, तुलना करना, व्याख्या के माध्यम से मौखिक एवं लिखित ग्राफिक अर्थों का निर्माण करके जो है तो बालक समझ विकसित करे, अंडरस्टैंडिंग अथवा फिर कॉम्प्रिहेंशन करे। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा अप्लाइंग अर्थात एप्लीकेशन। बालक अप्लाई कैसे करेगा, क्रियान्वयन कैसे करेगा, जो ज्ञान को आपने बताया उससे जो है तो दैनिक जीवन से किस प्रकार क्रिया करके जोड़ करके देखेगा। तो क्रियान्वयन लागू करने के लिए एक प्रक्रिया को पूरा करना, उसका उपयोग करना अपने जो है तो डेली लाइफ में। इसके बाद चौथा नंबर आपका हो जाएगा एनालिसिस, विश्लेषण। तो विश्लेषण में सामग्री को घटक भागों को में तोड़ना यह निर्धारित करता है कि भाग जो है तो एक दूसरे से संबंधित है। अर्थात जो है तो हमने आपको बताया था कि विश्लेषण में विभिन्न पार्टों को जो है तो तोड़ करके बालकों को बताया जाता है। छोटे से छोटे जो है तो स्तर पर जा करके बालक को डिफाइन किया जाता है, जिससे कि वे आसानी से समझ सके और जो है तो संरचना या उद्देश्य को विभेदित कर व्याख्या के विशेषताओं के माध्यम से। और आपका अगला हो जाएगा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। तो जांच और समालोचन के माध्यम से मापदंडों और मानकों का निर्णय लेना। अर्थात जो भी आप जो है तो निर्णय ले रहे हैं कि बालक कहाँ तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो है तो प्राप्त किया है, उसका निर्णय ले करके पुनः आप जो है तो उसके कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, यह मूल्यांकन होगा। और फिर आपका बनाना अथवा क्रिएटिविटी जो है तो आपका नाउन फॉर्म में है, उसकी बात कही गई क्रिएटिविटी। तो एक सुसंगत कार्यात्मक संपूर्ण बनाने के लिए तत्वों को एक साथ रखना, सृजन योजना उत्पादन तत्वों के माध्यम से नए पैटर्न पुनर्गठित करना, ये सब आपका क्रिएटिविटी में आ जाएगा, रचनात्मक सृजनात्मकता में आ जाएगा। आई होप कि बीएस ब्लूम के जो है तो संज्ञानात्मक पक्ष का जो है तो डोमेन आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आप जो है तो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, आपको जो है तो रुचिपूर्ण जो है तो आसान लग रही हो कि हाँ कुछ हमारे समझ में आया है, तो इसे अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए। इसके बाद हम अगले पर चल रहे हैं। तो अगला में आपका हो जाएगा, अगला टॉपिक जानने का हम प्रयास करेंगे कि तो अन्य टेक्सोनोमियाँ, अर्थात जो है तो भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष की बात यहाँ पर कर रहा है। तो अन्य टेक्सोनॉमी की तरफ बीएस ब्लूम पदानुक्रम है, अर्थात एक क्रम के अनुसार चलती है। ऐसा नहीं कि एक लेवल के छोड़ के एक स्टेज के दूसरे के बाद चल जाएगी, तीसरे में चले जाएगा, ऐसा नहीं, क्रम के अनुसार जैसे सीक्वेंस वाइज होता है। जिसका अर्थ है उच्च स्तर पर सीखना निचले स्तर के पूर्व अपेक्षा ज्ञान कौशल प्राप्त करने पर निर्भर करता है। अर्थात एक दूसरे से जो है तो अवस्थाएं कोरिलेट होती हैं और कौशल प्राप्त करने पर निर्भर करता है। आपने देखा कि बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी अक्सर इस पदानुक्रम को प्रदर्शित करती है, अर्थात जिसे हमने आपको अभी संज्ञानात्मक पक्ष में बताया है कि जो हायरार्की है आपकी नॉलेज, पहले है आपका नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस, और इसके बाद जो है तो आप सिंथेसिस इवैल्यूएशन जो दी गई एक क्रम के अनुसार संयोजित होती है और जो है तो एक दूसरे से संबंधित ये अवस्थाएं होती हैं। इसी के बाद पदानुक्रम में संदर्भित प्रदर्शित करने में सहायता करती हैं। एक करने के एक पिरामिड अथवा ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करती हैं, अर्थात जो आपको इस प्रकार दिया गया पिरामिड के रूप में संयोजित होती है। और फिर जिसे कि हमने पिरामिड या तो केकी शैली भी पदानुक्रम की अद्यतन, ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि प्रत्येक पिछले स्तर पर नींव बनाया जा सके। अर्थात इनके कहने का मतलब कि जो पूर्व ज्ञान है बालकों को उससे जोड़ करके एक आधार अथवा बेस तैयार किया जाए, इसी का जो है तो यही बात यहाँ पर कही गई है। ये आप जो है तो इस जो है तो माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि पहले पॉइंट में आपका हो जाएगा ज्ञान, दूसरे में हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग अथवा समझ, और फिर इसमें आपका एप्लीकेशन अथवा अनुप्रयोग, और
लेशन, और इसके बाद जो है तो पाँचवें में आपका हो जाए संश्लेषण सिंथेसिस, और अंतिम नंबर पर आपका हो जाएगा इवैल्यूएशन या फिर मूल्यांकन। ये आप इसे जो है तो समझ करके आसानी से इसे आप समझ सकते हैं हायरार्की में। ये आपके यहाँ पर दिए हुए हैं जो है तो नॉलेज में आपका क्या क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या आएगी, और इसके बाद एप्लीकेशन में क्या है, एनालिसिस में आप क्या करेंगे, रेट, कन्वर्जलाइजेशन, टेक ए पार्ट्स, और इसके बाद इवैल्यूएशन और क्रिएट में। ये सब आपको जो है तो कभी कभी जो है तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता, कभी कभी यदि जो है तो एग्जाम को ज़्यादा डीप पूछता है तो यहीं से पूछता है आपका कि संज्ञानात्मक पक्ष में आपका क्या है, और उसे नॉलेज में क्या है, अंडरस्टैंडिंग में क्या है, और क्रिएटिव में क्या है। और दूसरे जो है तो आपके इफेक्टिव अथवा क्रियात्मक इफेक्टिव डोमेन्स हैं, या फिर भावात्मक क्षेत्र की बात करें तो भावात्मक क्षेत्र, तो भावात्मक क्षेत्र रिलेटेड विथ इमोशंस, फीलिंग्स, वैल्यूइंग्स एंड इमोशंस एंड एटीट्यूड।